साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 50 दिनों से भी ज्यादा समय से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जमे हुए किसानों का गुस्सा अब धीरे धीरे आक्रोश में बदलता जा रहा है। हरियाणा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के रैली स्थल पर हेलीपैड खोद दिया गया, उनके पूरे सभा स्थल को तहस नहस कर दिया गया, उसके बाद अब इतना तो तय है कि सरकार अगर जल्द ही कोई निर्णय नहीं लेती तो निश्चित तौर पर किसान अब और ज्यादा पूरे देश में आक्रोशित होते चले जाएंगे। हालांकि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जरूर आया है और उसने इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है अगली सुनवाई तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 लोगों की कमेटी तय की है, तमाम सारे किसान नेताओं का कहना है कि यह कमेटी बनाना उसी तरीके से है जैसे एक ही घर परिवार के 4 लोगों को सदस्य बना के कहा जाए कि अब आपको अपने पड़ोसियों के खिलाफ निर्णय लेना है। कहने का मतलब ये कि जो 4 नाम इस कमेटी में रखे गए हैं, वो 4 लोग अपने बयानों में, अपने लेखों में लगातार किसान बिलों का समर्थन यानी कि सरकार की गुलामी करते रहे हैं। पहले से ही अगर किसी की मानसिकता निर्धारित है और 4 के 4 एक ही विचारधारा और एक ही सोच के लोग, उन लोगों की कमेटी बना के कहा जाए कि वो किसानों को इंसाफ देंगे, तो निश्चित तौर पर किसानों का गुस्सा बढ़ना लाजमी है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी लगातार लोग कोर्ट और सरकार पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। इसी अंदाज में लोहड़ी मनाते हुए किसानों ने मोदी सरकार की मकर संक्रांति या लोहड़ी खराब कर दी है। किसान संगठनों ने दावा किया है कि सिंधु बॉर्डर से लेकर के पंजाब, हरियाणा और देश के तमाम सारे हिस्सों में किसानों ने तकरीबन 1 लाख से ज्यादा इन कानूनों की बिल की प्रतियां जलाई हैं। मतलब सरकार ने जो बिल पास किए थे, उन कानूनों की होली जला करके इस तानाशाही सरकार का विरोध किया है। जो भक्त किस्म के लोग आज भी इस आस में बैठे हुए हैं कि सरकार अपना दम नहीं तोड़ेगी, उनको यह समझ लेना चाहिए कि श्रोमणी अकाली दल जो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी थी, उनकी मंत्री हरसिमरत सिंह कौर बहुत पहले ही इस्तीफा दे चुकी हैं इन बिलों के खिलाफ। अरे अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी की कोटे से डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनको भी अब अपनी हालत खराब नजर आने लगी है। यही वजह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अगर इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया या जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरी नहीं दिखाई या नहीं बनाई, तो उनको भी आगामी चुनाव में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। मतलब पूरी तौर पर अब पार्टियों को यह समझ में आने लगा है कि किसानों का गुस्सा थमने और रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व खबर आई थी कि हरियाणा के तकरीबन 60 गांवों के किसानों ने जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ अपने गांव के बाहर एक बैनर लगा दिया है और इन लोगों का गांव के अंदर प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ताजी खबर यह है कि 60 गांवों की संख्या बढ़कर के अब 100 गांवों तक पहुंच गई है। मतलब कि 100 गांवों के किसानों ने अपने अपने गांव के बाहर बैनर लगा दिया है कि इन गांवों में भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी के नेताओं का पूरी तरीके से घुसना प्रतिबंधित है। किसानों के गुस्से का आलम देखिए कि इस बैनर में नीचे उन्होंने लिख रखा है कि जियो मोबाइल सिम को ज्यादा से ज्यादा पोर्ट कराएं। मतलब अब पूरे देश भर में एक धारणा बन चुकी है कि यह सरकार कॉरपोरेट यानी कि अंबानी अडानी के लिए काम कर रही है। यह धारणा जैसे जैसे किसान आंदोलन के दिन बढ़ते जा रहे हैं और भी ज्यादा पुख्ता होती चली जा रही है कि आखिर सरकार किसके दबाव में अपने ही देश के किसानों के खिलाफ झुकने को तैयार नहीं है। अब एक बात और सोचिएगा, क्यों मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूं कि भक्त किस्म के लोग और एक विशेष पार्टी के आईटी सेल के लोग देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। अपने मन से सोच करके देखिए कि वो सिख समुदाय जिसके प्रति इस पूरे देशवासियों को गर्व होता था, उनको असली देशभक्त, देश प्रेमी, मार्शल और रक्षक कौम बताया जाता था, उनकी वीरगाथाओं के किस्से बताते हुए हम लोग नहीं थकते थे। उसी मार्शल कौम को आज खालिस्तानी, देश विरोधी, आतंकवादी बताने की
कोशिश की जा रही है और हम सब उनसे धीरे धीरे नफरत भी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये दलाल और भक्त की मीडिया आपके दिमाग को ब्रेन वॉश कर रही है। दूसरी बात, जरा सोच करके देखिए कि इससे पहले ऐसा कब हुआ था जब देश के किसी भी हिस्से में किसान प्रदर्शन कर रहे हो और हमने उनको किसान न कह करके ये बताने की कोशिश की हो कि ये तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। लगातार मैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोगों के बयानों के द्वारा ये साबित करता रहा हूं कि उन किसान बिलों के खिलाफ पूरे देश का किसान आक्रोशित है, उसमें उत्तर प्रदेश के भी किसान शामिल हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि पंजाब और हरियाणा के किसानों की संख्या इन बिलों के विरोध में ज़्यादा है, तो क्या पंजाब और हरियाणा के किसान भारत में शामिल नहीं हैं? तो जब हम अखंड भारत में निवास करते हैं तो कैसे इस आधार पर तय कर सकते हैं कि उस प्रदेश का किसान अगर प्रदर्शन कर रहा है तो वो देश का किसान नहीं है, उस प्रदेश का किसान अगर प्रदर्शन कर रहा है तो वो देश का किसान नहीं है? मतलब जो किसान इन मोदी और योगी की गुलामी में बयान दे दे वो देश का किसान है, जो अपने हक अधिकार, अपने बच्चों के अधिकारों के लिए, भविष्य के लिए सड़क पर आ जाए, आंदोलन करे, वो इस देश का किसान नहीं है। कम से कम इस भ्रम से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। खट्टर सरकार अपने आकाओं को दिखाने के लिए भले ही आत्मविश्वास में नजर आ रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि मुख्यमंत्री खट्टर जी के अपने गृह जिले और अपनी ही विधानसभा करनाल के कैमला गांव में जो उनके साथ घटित हुआ, मतलब वो अपनी विधानसभा में ही किसानों को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए जा रहे थे, लेकिन किसानों के आक्रोशित होने की वजह से हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं पाया क्योंकि हेलीपैड खोद दिया गया था। धीरे धीरे किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इसलिए क्योंकि सिंधु बॉर्डर समेत पूरे देश भर में किसान इन बिलों के विरोध में आत्महत्या कर रहे हैं, या कई किसानों की मौत इस ठंड से, पुलिस के द्वारा डाली जा रही पानी की बौछारों से, या तमाम तरह की मानसिक प्रताड़ना से होती जा रही है। इसलिए अब 50 दिन से ऊपर गुजर चुका है। किसानों के तमाम संगठनों जो अभी तक एकदम धैर्य बनाए हुए थे, निश्चित तौर पर उनका गुस्सा बढ़ना लाजमी है, उनका आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए सरकार अगर समय रहते चेत जाती है, नहीं तो निश्चित तौर पर सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 26 जनवरी के लिए एक तरफ केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी हालत इसलिए खराब है कि किसान संगठनों ने साफ साफ कह रखा है कि 26 जनवरी को हम हर हाल में दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करके ही दिखाएंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू